उस फल को लेकर के आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक घर आए। घर ला करके अपनी पत्नी धुंधली देवी को वह फल दिया। बोले देखो ये महात्मा जी का प्रसाद है, महात्मा जी ने कहा है कि इस फल को खा लोगी तो अपने एक बहुत सुंदर शिशु जन्म लेगा। और देखो महात्मा जी ने कहा है कि गर्भवती स्त्री का जो 9 महीने तक नियम होता है उन नियमों का वो पालन करे। तो यह धुंधली कैसी थी पता है? आत्मदेव जी के सामने तो ऐसे हाथ जोड़ करके और आरती की थाली लेकर के खड़ी हो जाती थी जैसे मानो साक्षात यही श्रीदेवी हो। श्रीदेवी वो फिल्मों वाली नहीं, श्रीदेवी लक्ष्मी मैया, ठीक है। आत्मदेव जी के सामने अच्छा जी करती, पर आत्मदेव जी के यदि कहीं भ्रमण के लिए निकल जाएं तो फिर धुंधली अपने असली स्वरूप में आती थी। आत्मदेव जी ने फल दे दिया, भ्रमण के लिए निकल गए, धुंधली ने कह दिया हाँ हाँ खा लूँगी। अब आत्मदेव जी बेचारे फल दे करके, अच्छा महात्मा जी ने कहा क्या था कि यह फल ले जा करके अपने सामने अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी फल दे करके चले गए। धुंधली ने उस फल को खाया नहीं, रख दिया और अपने मन में तरह तरह के विकार लाने लगी। अच्छा यह फल खा लेने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट भारी हो जाएगा, मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगी। मान लो अचानक गांव में हमारे कोई चोर डाकू आ जाएं तो सब तो भाग जाएंगे, हम भाग भी नहीं पाएंगे। और जब मैं गर्भवती रहूंगी तो हमसे कोई काम होगा नहीं, हमारे पति देवता अपनी बहनों को बुला लेंगे और वो आएंगी, भैया भैया भाभी भाभी करके वो सारा का सारा हमारा जो भी गहना जेवर है सब उठा ले जाएंगे। तो इस प्रकार के विकार अपने मन में ला करके उस धुंधली ने उस फल को खाया नहीं, ले जा करके रख दिया। एक दिन धुंधली की बहन आई तो धुंधली ने अपनी बहन से सारा का सारा वृत्तांत सुना दिया कि बहन मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। धुंधली की बहन ने कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, हमारे भी 9 महीने बाद शिशु जन्म लेने वाला है, तो ऐसा करना कि तुम्हारे भगवान की कृपा से धन तो बहुत है और हमारे पति धन के लोभी हैं, तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे जाऊंगी और हमारे पति देवता को आप कुछ धन दे देना तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी कोई विरोध नहीं करेंगे। समय आने पर ऐसा ही किया गया। दिनों दिन धुंधली अपना पेट फुलाती रही, कैसे जानते हो? अब समझ लो कैसे पेट फुलाती रही, कपड़े लगा लगा करके। अब वो तो धुंधली थी ना, वो तो कुछ भी कर सकती थी। आत्मदेव जी जैसे बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण को कितने भ्रम में डाल रखी थी। समय आने पर धुंधली की बहन का पुत्र जब धुंधली को मिला तो धुंधली ने कह दिया महाराज हमारे सुखपूर्वक पुत्र ने जन्म ले लिया है। आत्मदेव जी महाराज की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा वह जो फल लाया गया उस फल का क्या हुआ? बोले उस फल को धुंधली और धुंधली की बहन ने दोनों ने परीक्षा लेने के लिए उस फल को ले जा कर के आत्मदेव जी महाराज के घर में जो गाय थी उस गाय को ले जा कर के खिला दिया। तो धुंधली के पुत्र होने के बाद जब पुत्र हुआ आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को अनेक तरह की वस्तुएं भेंट किए, दान किए। और जब नामकरण संस्कार करने का नंबर आया तो आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम होगा ब्रह्मदेव। धुंधली कहती है खबरदार, इसको 9 महीने पेट में किसने रखा? बोले देवी आपने। सारा कष्ट किसने सहा? देवी आपने। 9 महीने तक नियमों का पालन किसने किया? देवी आपने। अच्छा फिर नाम रखने के लिए आप आगे कैसे हो गए? अच्छा देवी आपकी जो इच्छा हो वही कर लो। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण थे ना। धुंधली कहती है मैंने 9 महीने तक अपने पेट में इसे रखा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। रखो देवी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ क्या होता है? बोले धूम धूम करोती थी धुंधकारी,
जो सदा सर्वदा कलह करता रहता है, उसी का नाम है धुंधकारी। ठीक 6 महीने बाद उन्हीं आत्मदेव जी महाराज के यहाँ जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय के भी एक सुंदर शिशु ने जन्म लिया। वह कैसा था? बोले आधा स्वरूप तो, पूरा स्वरूप उनका, पूरा देह जो था, जो आकार था, वह मानवाकार था। और बोले कान उनके गायों के समान थे। गौ इव कर्णौ यस्य सह गोकर्णः। बोले कान उनके गाय के समान थे, आकृति पूरी मानवाकृति थी। इसलिए गोकर्ण जी, आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी का नाम तो इसने कर लिया, पर मैं इस अपने पुत्र का नाम मैं ही रखूंगा। उसका नाम रख दिए गोकर्ण। गाय के समान हैं कान जिनके, उन्हें कहते हैं गोकर्ण।